एक और प्रश्न और मंथन। इस बार का प्रश्न बड़ा ही नाजुक और व्यक्तिगत। मैं सीमा सुमन एक अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करने के बाद बेंगलुरु में एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत हूँ। मैं अपने माता पिता और मायके परिवार की लाडली हूँ। मेरे समाज और परिवार वाले मुझे एक अच्छे स्वभाव की लड़की मानते हैं। मेरी पढ़ाई, सुंदरता, नौकरी को देखते हुए एक अच्छे परिवार में 2 साल पहले शादी हुई है। शादी के 6 महीने तक मेरा जीवन बड़ा ही आनंददायक रहा, लेकिन विगत 1.5 साल से मेरा जीवन नरक बन चुका है। मैं एक अच्छी लड़की हूँ और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि संबंध बना रहे, लेकिन संबंध नहीं बन रहा है। संबंध बिगड़ते जा रहा है। अब तो मैंने तलाक लेने की निर्णय ले लिया है। इस समस्या के कारण मेरे माता पिता दुखी हैं। वे चाहते हैं कि मैं तलाक न लूं और अगर किसी कारण तलाक ले लेती हूं तो दूसरी शादी कर लूं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि बुढ़ापा में जीवन साथी की जरूरत ज्यादा होती है, क्योंकि जवानी में तो हम लोग युवा ऊर्जा से अकेलापन पर विजय तो पा लेते हैं, पर बुढ़ापा में ऊर्जा भी कम होती है और संगी साथी भी। लेकिन मैं अपने वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि शादी से मेरा मोह भंग हो चुका है। अपने जीवन में दूसरे का हस्तक्षेप मुझे अब पसंद नहीं आ रहा है। दीशी जी, क्या मेरा यह निर्णय सही है? कृपया प्रकाश डालें ताकि मैं भी अपने जीवन में हर वक्त आनंदित रह सकूं। सीमा जी, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक रामायण का प्रसंग सुनाता हूं। जब भगवान राम को वनवास हो गया और भगवान राम वनवास जाने वाले थे, तो माता सीता भी तैयार हो गई। घर के सब लोग उनको समझा रहे थे कि आपका निर्णय सही नहीं है, परंतु तर्कों के द्वारा उन्होंने सबको सेटिस्फाइड करते गए। राजगुरु जो महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने पूछा कि सीता, मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। क्या आपका निर्णय बन जाने का भावावेश में तो नहीं लिया गया है? क्या आपका निर्णय अपने शादी के समय लिए हुए 7 बच्चों के रक्षा के लिए तो नहीं लिया है? क्या आपने निर्णय पति प्रेम, पत्नी धर्म के लिए तो नहीं लिया है? माता सीता का उत्तर सीमा जी आपके लिए बहुत जरूरी है। माता सीता ने उत्तर दिया कि न तो मैंने भावावेश में, न ही अपनी शादी के समय लिए गए सब वचन की रक्षा के लिए, ना ही पति प्रेम में और स्त्री धर्म के लिए मैंने यह निर्णय लिया है। क्योंकि समय के साथ भावावेश भी बदल जाते हैं, प्रेम की परिभाषा भी बदलने लगती है और उतार चढ़ाव में वचन भी टूटने लगते हैं। उस समय अगर यह निर्णय इस अवस्था के कारण, इस परिस्थितियों में अगर लिया जाता है, तो मैं जिंदगी में आने वाले समय में दुखी रहूंगी। लेकिन मैंने जो निर्णय लिया है, वह निर्णय इसलिए लिया है कि मैं एक स्त्री हूं।
मैं किसी की पुत्री हूं, मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की कुलवधू हूं, जो कि हमेशा शाश्वत रहेगा, यह कभी परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए मेरा निर्णय उचित है और जीवन के भविष्य में हमें पछताने का कोई भी कारण महसूस नहीं होगा। सीमा जी, मेरी इस कहानी, इस प्रसंग को बताने के पीछे का आशय आप समझ गए होंगे। जीवन में कोई भी निर्णय ले आप तो बड़े सोच समझकर, क्योंकि आपका जो निर्णय है वह असाधारण है और लेने से पहले आप सारी परिस्थितियों को आप समझें, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। उसके बाद आपका लिया हुआ हर एक निर्णय आपके जीवन में कभी भी पछतावा का कारण नहीं बनेगा। क्या आप समझती हैं कि दुख का कारण आपके पति देव हैं या आपके पति के परिवार वाले हैं? इस पर चिंतन करना जरूरी है। अगर आप ये समझती हैं कि हाँ, आपके दुख का कारण पति देव हैं, उनका परिवार है, तो पुनः सोचिए कि उस दुख का मूलभूत कारण क्या है। क्या हमारी इच्छा ही उसका मूलभूत कारण है? हम दुखी कब होते हैं? जब कोई चीज हमारी इच्छा के विरुद्ध होता है। जैसे हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई घटनाएं घटती है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ कार्य कर देता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। और जब एक बार हम दुखी होने लगते हैं तो हमारा स्वभाव दुखी होने का बनते जाता है। जब थोड़ा सा घाव पैदा हो जाता है ना, तो लोग दूर से भी उस घाव को देखते हैं, हवा भी चलती है तो महसूस होने लगता है। अगर आपके उंगली में कोई घाव हो जाए तो चलते फिरते पेड़ पे लग गया, बिस्तर पे लग गया, शरीर से लग गया, किसी बच्चे से टच हो गया, तो दर्द होने लगता है। उस समय यह महसूस होने लगता है कि ये संसार के हर एक दुश्मन है। बच्चे ने जानबूझकर उस घाव को टच कर दिया, ये पेड़ में जानबूझकर लग गया, पेड़ भी दुश्मन है। जहां जहां वह टच होगा तो लगेगा कि वह दुश्मन है, लेकिन इस संसार में कोई भी उसका दुश्मन नहीं है। पहले भी हाथ इस पेड़ पे लगा करते थे, बच्चों के साथ हाथ खिला करते थे, दरवाजे से कहीं भी हाथ टच होता था, कुछ आपको महसूस नहीं होता था, क्योंकि अंदर घाव नहीं था। तो आप यह सोचिए कि जो दुख का कारण है, यह आपका घाव है या परिस्थितियां है। इस दुनिया में दुख का कारण केवल और केवल हम होते हैं। सीमा जी, बहुत नाजुक, आपकी नाजुक समस्या पे हम समाधान ढूंढ रहे हैं। कृपया इसको बड़े गौर से सुनने की कोशिश और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम जिस समाज में चलते हैं, जिंदा हैं, उस समाज में लगभग लोग यह मानते हैं कि हमारे दुख का कारण कोई और है, हमारे सुख का कारण कोई और है। लेकिन इतना आप समझ जाएं कि इस संसार में, इस कड़वा सत्य को पहले आप समझें। इस संसार में
कोई भी किसी की भी औकात नहीं है जो किसी को दुखी कर दे या किसी को सुख प्रदान कर दे। अगर हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं तो केवल और केवल हम खुद उसके कारण होते हैं। जैसे आपने देखा घाव वाली स्थिति में, यह हकीकत है। अगर आप सोच मंथन करें अपने जीवन पे तो आपको इस बात से स्पष्ट हो जाएगा कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है जो बाहर है, जो दुख का कारण है। आपकी इच्छाएं ही आपके दुख का कारण है। और वह भी इच्छा क्या है, आप क्या सोचती हैं? हम इस कमरे में बंद हो जाते हैं। हम एक छोटे से जगह पे बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं कि संसार छोटा ही है, और इस छोटे से जगह के लिए हम जीवन भर परेशान रहते हैं। लेकिन जब ये दरवाजा खुलता है, जब आप बाहर निकलते हैं तो ये संसार एक अनंत है, अनंत विस्तार का संसार दिखाई देता है। आपने अपने घर में 2-4 फूल, 10 फूल, 50 फूल के पौधे लगा दिया है आपने, लेकिन जब आप संसार में निकलेंगे, जब बाहर निकलेंगे तो अनंत रंगों के फूल आपको नजर आएंगे। तो यह इच्छा करना, कुछ टुकड़ों की इच्छा करना कितना उचित है कि आप उस टुकड़ों के कारण जो टुकड़ा आपका है भी नहीं, हमारी औकात नहीं है कि एक पेड़ के एक पत्ते को भी पैदा कर पाए, और हम पेड़ को ही अपना मान बैठे हुए हैं। इस संसार में कुछ भी आपका नहीं है, आप खूब जानते हैं। आप लेकर नहीं आए थे कुछ। अगर माँ बाप के पास कुछ है तो ना तो माँ बाप लेके आए थे उसे, और ना आपने अपने चॉइस से उस परिवार में जन्म लिया है। ये चीज तो यहीं पे रह जाएंगे। हम आते हैं और जाते हैं, जाते समय भी कुछ साथ में नहीं जाएगा। आने और जाने के बीच जो आनंद है, हर चीज का एक आनंद है, वही आपको इस यात्रा की सबसे परम लक्ष्य होता है। अर्थात आप कुछ भी इकट्ठा करते हैं, कुछ भी प्राप्त करते हैं, तो समझिए कि आप अपने जीवन में उस परम आनंद को छोड़कर एक छोटे से आनंद, एक खुशी की तलाश में पड़े हुए हैं। क्योंकि आप यह दिखाना चाहते हैं कि आपका अस्तित्व है, आप कुछ हैं। और जब हम कभी दिखाते हैं कि हम कुछ हैं, मेरा अस्तित्व है, उसी क्षण अस्तित्व अलग हो जाता है, या प्रकृति हमें अलग दिखने लगती है। अगर मैं कहूं कि यह पेड़ मेरा अपना है, इसका अर्थ है कि पेड़ के अलावा यह सब कुछ किसी और का है, तो आनंद की कमी, तो परम आनंद की कमी तो होगी ही ना। तो सीमा जी, हम जब भी कोई इच्छा रखते हैं, ये शारीरिक और मानसिक धारणाओं के कारण हम परम आनंद से दूर हो जाते हैं और हकीकत से दूर हो जाते हैं, और हम दुख को निमंत्रित करने लगते हैं। यह सबको खबर है कि संसार में कोई किसी को दुखी नहीं करता है, फिर भी हम दुखी हो जाते हैं। मैं कुछ साधना बताऊंगा आपको, उसको आप अपने जीवन में उतारिए। आप पूरे एक दिन कोशिश कीजिए अकेले रहने का। नहा धोआकर पूजा करती हैं, जो भी इष्ट देव को मानती हैं, माता पिता को मानती हैं, उनको ध्यान में रखकर आप किसी एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए
और फिर गहन मंथन करना शुरू कीजिए कि संसार क्या है। जितना भी आपको समझ में आता है, मैं कहां से आई हूं, उस आने के पीछे कारण क्या है, उस माता पिता के परिवार में मैं आया हूं, वह माता पिता कहां से आए हैं, उनके माता पिता कहां से आए हैं, उनके माता पिता कहां से आए हैं, उनके माता पिता कहां से आए। आप देखेंगे कि सब देखते 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 आप जाएंगे तो लगेगा कि सृष्टि ही आपके जन्म का पूरा कारण है। आपके पति देव के बारे में सोचिए, उनका क्या है। आप भी देखेंगे कि वो भी इसी सृष्टि की एक देन है। और यह अद्भुत लीला नहीं है। आप जो हैं एक परम परमात्मा की प्रकृति की एक अद्भुत रचना है। अरे ये हाड़ मांस से बना शरीर देखिए, ये बोलता भी है, सुनता भी है, सोचता भी है। अगर शरीर को काट कर देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा हाड़ मांस के अलावा। कहां से ये सोच आती है। एक रोटी खा के आपका शरीर चलता है। अद्भुत है, अद्भुत आपकी अस्तित्व है। फिर आप किस अस्तित्व की बात कर रही हैं? ये साक्षात आप परमात्मा का अंश है, परमात्मा है। और जब आप हैं तो आपके पति देव भी है, पति देव के सारे परिवार वाले भी हैं। हम क्यों अपनी इच्छाओं को थोपना चाहते हैं? जो इच्छा हमें संकीर्ण कर दी है, इस प्रकृति से अलग कर दी है। हम क्यों समझते हैं कि अपने पति की जो इच्छा है वह उनकी इच्छा नहीं है, परम की इच्छा है। हम क्यों समझते हैं कि हम अलग हैं और पति अलग है? हम क्यों नहीं समझते हैं कि ये संसार में जो अनंत काल का संसार है, अंतहीन है, समय के सापेक्ष में भी और इस विस्तार के सापेक्ष में भी, और इसमें अनंत काल में मैं भी हूं और मेरा पति भी है। वह कोई छोटा साधारण इंसान नहीं है। इसलिए पति को परमेश्वर कहा गया है, पत्नी को देवी कहा गया है। यह जो मैं आपको समझा रहा हूं सीमा जी, यह केवल आपको मैं समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, यह आपके पति देव को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये संसार की हर स्त्री, हर पुरुष को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ध्यान में बैठे और सोचे कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपकी सोच पैदा कैसे होती है। तो आपको लगेगा कि इस संसार में तो मैं जो हूं, न आदि मेरे हाथ में है जन्म, न अंत मेरे हाथ में है कि शरीर की मृत्यु। और जन्म और मृत्यु के बीच जो हम सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, वह भी हमारे हाथ में नहीं है। तो आदि अंत के बीच जो घटनाएं घट रही है वो भी आपके हाथ में कैसे हो सकता है? उस पति देव का होना क्या आपके हाथ में? उनके माता पिता का होना क्या आपके हाथ में? आपके माता पिता का होना क्या आपके हाथ में? बहुत सोचिएगा। तो जो हम अहंकार लेकर हम जो जीवन को चलाते हैं वो सब व्यर्थ है। ये जीवन केवल परमात्मा से भरा हुआ है। अगर आप अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, परमात्मा मानती हैं, तो उनके साथ रहकर आपको परम आनंद ही आएगा। वो कोई छोटा मोटा और कोई साधारण चीज नहीं है। पति आपकी, किसी की पत्नी कोई साधारण चीज नहीं है। दोनों परमेश्वर है, दोनों परमात्मा है। भारतीय संस्कृति में इसीलिए पति को परमेश्वर कहा गया है। जब हम परमेश्वर मान ही लेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा, जो करे जो कराए, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। पति अगर अपनी पत्नी को देवी मानता है तो हम उस पत्नी का हर वक्त आनंद लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पति भी परमेश्वर, पत्नी भी परमेश्वर, परमेश्वर सारा संसार है।
हम तो अपनी बेवकूफी में किसी को गलत मान लेते हैं, किसी को घटिया मान लेते हैं। जब आप किसी संसार में किसी से मिलते हैं तो हमें अपने धारणा के आधार पर उसे घटिया मानते हैं, और जब किसी घटिया इंसान के साथ आप वार्तालाप करेंगे रहेंगे तो आपको घटिया ही आनंद मिलेगा। अगर उसे परमात्मा मानती हैं, जो कि परमात्मा है, हाड मांस का शरीर कैसे कुछ बोलता है। एक बार तक हमारा प्राण निकल जाता है तो लाख कुछ कोशिश कीजिए, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब वो शरीर है या आपका। तो आपको इस हकीकत को समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में जिससे भी आपकी मुलाकात होती है वह परमात्मा है, और जब परमात्मा है तो उसको परमानंद उसके साथ आपको मिलेगा ही। इसलिए आपका पति एक्स हो, वाई हो, जेड हो, कोई भी हो, पति में आनंद नहीं है। आनंद तो पत्नी बनने में है। अगर हम पत्नी बन गए तो हर एक आपका, कोई भी पति आपका हो, आपको आनंद मिलेगा। आप सीता बनकर तो देखिए, वही पति आपको राम बनता हुआ नजर आएगा। आप राम बनकर तो देखिए, वही पत्नी बिना किसी परिवर्तन की आपको सीता नजर आएंगी। अद्भुत लीला है प्रकृति का। हम जिस रूप में देखना चाहते हैं प्रकृति उसी रूप में हमें दिखती है। हो सकता है कि परमात्मा आपके घटना घटाते घटाते आपके प्रश्न मेरे तक पहुंचाती हो, और मैं उत्तर दे रहा हूं, आपको साधना बता रहा हूं कि आप रूम में बैठकर इस पर चिंतन मंथन कीजिए। जब आप मंथन करने लगेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप जीवन में, आपके जीवन में कोई भी परेशानी का कारण नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है। और संसार में हर एक परमात्मा है, पेड़ हो, पौधे हो, कोई भी हो। हकीकत देखिए, मैं इस पेड़ का आया कहां से, ये पेड़ आए कहां से, इस पेड़ के बीज कहां से आए, उसके बीज कहां से आए, उसके बीज, जब ये देखेंगे तो आप देखते देखते एक पिरामिड तैयार होते जाएगा, पिरामिड तैयार होते जाएगा, और एक ही चीज बनेगा जिससे हम बने हैं। पेड़ बना है, पशु पक्षी सब उसी का रूप है, सब उसी की अंश है। जब इस हकीकत को लगेंगे तो आपको हर एक से परम आनंद लगेगा, हर जीवन में आनंद लगेगा। इसलिए डाइवोर्स या तलाक लेना है तो अपने विचारों से लीजिए, उन विचारों से लीजिए जो कहता है कि आपको कोई दुखी कर सकता है, जो कहता है कि आपको कोई खुश कर सकता है, जो कहता है कि आपको कोई आनंदित कर सकता है। इस संसार में किसी की भी कोई औकात नहीं है जो किसी को दुखी कर दे या किसी को सुख दे दे। केवल मैं और मैं ही उसका जिम्मेदार हूं, क्योंकि यह संसार मैं का ही एक प्रतिबिंब है। तो अपने विचारों को सीमा जी बदले, इस विचार पर मंथन कीजिए। इतना आसान नहीं है विचारों का मंथन और उसको सस्टेन करना। आप रूम में बंद कर उस पर विचार करें। विचार करते 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 आपको ऐसा महसूस होने लगेगा सब परमात्मा है। फिर आनंद के साथ नृत्य करें और मन ही मन मुस्कुराएं कि अभी तक आपने अपने जीवन में किस धारणा के कारण एक आनंद से दूर रही है। अब तो जीवन की इस क्षण के बाद आनंद की यात्रा शुरू हो जाए। आपको बड़ा ही आनंद आएगा और ऐसी प्रक्रिया करते रहें। ऐसा न माने कि अगर एक बार आपकी धारणा बन गई तो हमेशा रहेगी, नहीं, वो भी परिवर्तित होते रहता है। जैसे आप रूम से बाहर रहेंगे फिर आपको जो
प्रकृति है, अलग अलग प्रकृति है, वो आपको परेशान करेंगी। फिर आप साधना में जाएं। साधना में जब आप जाएंगे, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी में थोड़ी बढ़ाएं अपनी। करते करते आपको कुछ समय के बाद ऐसा लगेगा, जब आप परेशान हो, साधना में जाइए, बैठिए और सोचिए क्या है। साधना में जाइए, बैठिए, सोचिए क्या है। हर दिन बैठें। शुरू में दिन में 2 बार बैठें, धीरे धीरे 1 बार बैठें। धीरे धीरे आप हर वक्त महसूस करने लगेंगे कि हर वक्त आप साधना में हैं, हर वक्त साधना में हैं। और इस संसार में पति हो, पति के घर वाले हो, ऑफिस हो, ऑफिस वाले हो, इस संसार में जितनी गतिविधियां हैं सब केवल और केवल आपके लिए बना हुआ है, आपके आनंद के लिए। जब आप आंखें बंद करती हैं सब विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाते हैं। आंखें खोलने पर सब सामने आ जाते हैं। इससे बड़ी आपके परम रूप को कौन बता पाएगा। और जब आप परम है तो सब परम है, सब परमात्मा है। पति भी परमात्मा है, पति के घर वाले भी परमात्मा है, आप भी परमात्मा है। संसार में जितने लोग हैं वो सब परमात्मा है। संसार में जितने चर है, जितना अचर है, सब परमात्मा है। इस चराचर जगत तो केवल परमात्माओं का ही है और यह हकीकत है। मैं कोई काल्पनिक चीज नहीं बता पा रहा हूं। आप सोचना जब शुरू करेंगी तो हकीकत नजर आएगा। और जब हकीकत नजर आएगा ना, तो ऐसे ही उसको जाने मत दीजिएगा। गाइएगा, गाना गाइएगा, नाचिएगा, जो दिल करे कीजिएगा उसको। और पति देव को नमन करते हुए कहें, अगर मान लीजिए कि ईगो अभी नहीं समाप्त हो पा रहा है तो सामने से अगर आप नहीं बोल पाते हैं कि मैं आपसे माफी मांगती हूं, या मेरी ही गलती थी कि मैं आपको अपने परेशानी का कारण समझती थी। अगर ये नहीं कर पाते तभी आराम से बैठकर पति को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुराएं कि क्या जीवन है, क्या जीवन का लीला है। जो आप मेरे दुख के कारण भी न थे, मैं आपको दुख का कारण समझ बैठी थी। अब तो दुख का कोई कारण है ही नहीं। इस संसार में दुख का कोई भी कारण नहीं है सिवाय हमारी सोच के। सीमा जी, कोशिश कीजिए इस पर और आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि यह हकीकत है, कोई कल्पना नहीं है। और इस साधना को करते रहे, जीवन को आनंद के साथ बिताते रहे। हम सब अगर इस तथ्य को समझ गए, परम तत्वों को, ईश्वरत्व को समझ गए, तो जीवन तो आनंद के साथ ही गुजरेगा, आनंद के साथ ही गुजरेगा। आशा है सीमा जी आप अभी थोड़ी बहुत संतुष्ट जरूर हुई होंगी। और जैसे आप साधना में आएंगी, आपको जीवन का उस परम रूप अवश्य नजर आएगा। जब परम रूप नजर आएगा ना, तो अपने पास ही केवल मत रखिएगा, उसको प्रचार कीजिएगा लोगों को। जितना आप दूसरे को आनंद की जो बीज बोते जाएंगे, आनंद का रूप दिखाते जाएंगे, आपका जीवन आनंद से भरता हुआ जाएगा, आनंद से भरता हुआ जाएगा। आनंद